नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि इस सब्जेक्ट में राज्यों को बहुत ज्यादा सुधार करना होगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 80 मर्डर हो रहे हैं देश में, हर दिन 86 रेप हो रहे हैं देश के अंदर, हर दिन 278 किडनैपिंग की घटनाएं हो रही हैं, हर दिन 1607 चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, हर दिन 1173 महिलाओं के खिलाफ अपराध, रोजाना 409 बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहा है, 71 बुजुर्गों के खिलाफ अपराध की खबर है, हर दिन 476 वित्तीय अपराध होने की बात है, हर दिन 10 भ्रष्टाचार के केस सामने आ रहे हैं और 145 साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। यह एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा है। अपराध में राज्यों का रिपोर्ट कार्ड क्या है वो भी आपको बता देता हूं। रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है और लगातार नंबर 1 रह रहा है। 6337 केस के साथ राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप हुए। मर्डर के मामले में यूपी नंबर 1 है, 3717 केस सामने आए। लूट और डकैती के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है, यहां 623 केस आए लूट और डकैती के। साइबर क्राइम के मामले में तेलंगाना नंबर 1 है, 10,303 केस सामने आए। नकली नोट बंगाल नंबर 1 है, 82 केस नकली नोट के बंगाल में आए। जातिगत हिंसा के मामले में बिहार नंबर 1 है, 201 केस वहां पर। और सांप्रदायिक हिंसा में झारखंड नंबर 1 है, 100 केस के साथ। यह राज्यों का रिपोर्ट कार्ड है। महिलाओं के खिलाफ अपराध कैसे बढ़ गए यह भी आपको बताता हूं। साल 2021 में अगर आप देखेंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सरकारें बोलती बहुत हैं कि वो चिंतित है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं एनसीआरबी के वो आपको बता देता हूं। 2021 में 2021 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए वो 4,28,278 केस थे सामने आए, जो कि 15% बढ़ गए, ऊपर गए मामले। रेप के मामले कितने बढ़े? 31,677 मामले सामने आए, यानी इसमें इजाफा था 12.5% का। बताइए। छेड़खानी के मामले, उसके मामले देश में कितने बढ़े? करीब 3% से ज्यादा, 3.1% बढ़ोतरी दर्ज की गई छेड़खानी के मामले। घरेलू हिंसा के मामले 22% बढ़ गए हैं बीते कुछ सालों में। चिंता की बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध 15% बढ़ा है और सरकारें इसे लेकर गंभीर नहीं है। आप झारखंड का उदाहरण देख लीजिए। झारखंड के दुमका में अंकिता नाम की एक लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में अंकिता ने दम तोड़ दिया। अंकिता के मोहल्ले में रहने वाले शाहरुख हुसैन ने ही उस पर तब हमला किया जब वो अपने घर में थी। शाहरुख अंकिता को बार बार तंग कर रहा था, बात न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। अंकिता की मौत भी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नाकाम साबित हुए सिस्टम की कहानी। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कमी इसलिए भी नहीं आती क्योंकि महिला सुरक्षा सरकारों की प्राथमिकता ही नहीं। राज्य सरकारें इसे रोकने के प्रति गंभीर नहीं। जिस वक्त अंकिता अस्पताल में जूझ रही थी, उस दौरान झारखंड की सरकार सियासी उठापटक में बिजी थी। अपनी सरकार को बचाने के लिए हेमंत सोरेन विधायकों को सियासी सैर करवा रहे थे, उन्हें खूंटी घुमा रहे थे। जिस राज्य में महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता हो, वहां महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। उस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले घटते हैं। जैसे यूपी का उदाहरण लीजिए। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टैंड हमेशा से सख्त रहा। उन्होंने यूपी में क्राइम कंट्रोल पर काफी जोर दिया। एनसीआरबी के आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे यूपी में क्राइम, यूपी का आंकड़ा आपको बताता हूं कैसे योगी राज में बदलाव आया। 2019 और इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है के खिलाफ अपराध ये 2019 के मुकाबले कितना घट गया है के मुकाबले यूपी के अंदर घट गया है प्री कोविड से 6.2%,
नीचे चला गया, यानी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुआ है। बच्चों के खिलाफ अपराध 11% नीचे गया है, 11% डाउन बच्चों के खिलाफ। यह उत्तर प्रदेश में हुआ है। जनसंख्या के हिसाब से यूपी जो है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की संख्या दूसरे राज्यों के मुकाबले में ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप यूपी का क्राइम रेट देखेंगे तो 1 लाख की आबादी पर यूपी में 50 महिलाएं अपराध का शिकार हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1 लाख की आबादी पर 74 महिलाएं अपराध का शिकार हैं। तेलंगाना में 1 लाख की आबादी पर 111 महिलाएं अपराध का शिकार हैं। ओडिशा में 1 लाख की आबादी पर 137 महिलाएं अपराध का शिकार हैं। राजस्थान में 1 लाख की आबादी पर 105 महिलाएं अपराध का शिकार हैं। असम में 1 लाख की आबादी पर 168 महिलाएं अपराध का शिकार हैं। हरियाणा में आंकड़ा 119 का है। यानी उत्तर प्रदेश में महिलाएं पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित हुई। हालांकि अपराध के कुल मामले देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा केस आते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूपी में सबसे बड़ी आबादी रहती है। इसलिए किसी राज्य के क्राइम कंट्रोल को देखने और समझने के लिए क्राइम रेट को देखना जरूरी होता है। क्राइम रेट का मतलब है कि 1 लाख की आबादी पर कितने केस हुए। मर्डर के क्राइम रेट की अगर बात कीजिएगा तो 1 लाख की आबादी पर अगर आप देखिएगा, अगर आप देखेंगे क्राइम रेट और इसमें अगर आप देखने जाएंगे मर्डर 1 लाख की आबादी पर कितना हो रहा है, यह है क्राइम रेट। यूपी में आंकड़ा है 1.6 का। 1 लाख की आबादी पर एक से 2 मर्डर हो रहे हैं। राजस्थान में आप देखिए 1 लाख की आबादी पर क्राइम रेट क्या है, 2.2, यानी यूपी से कहीं ज्यादा। बंगाल के लिए आंकड़ा है क्राइम रेट मर्डर का 1.9। झारखंड में देखिए हेमंत सोरेन की सरकार है, वहां 1 लाख की आबादी पर क्राइम रेट है मर्डर का 4.1। तेलंगाना ओवैसी साहब के मित्र की सरकार है, यहां पर वहां पर कितना है क्राइम रेट मर्डर का, 2.7। अब आपको रेप के हिसाब से बताता हूं, रेप का क्राइम रेट क्या कहता है। रेप के मामले में यूपी जो है वहां 1 लाख की आबादी पर रेप के जो मामले हैं वो 2.6 है। राजस्थान जो है वो रेप के मामले में क्राइम रेट 16.4 है, 16.4। बंगाल के लिए यह आंकड़ा है 2.3 का। झारखंड के लिए आंकड़ा है 7.6 का। और तेलंगाना में 1 लाख की आबादी पर जो रेप के मामले सामने आते हैं वो 4.4 का है। यानी क्राइम रेट के मामले में मर्डर के मामले भी यूपी में सबसे कम, रेप के मामले भी सबसे कम। साइबर अपराध में भी यूपी में अपना रिकॉर्ड है। 2019 में 11,416 केस थे। 2021 में साइबर क्राइम भी यूपी में घट के 8,829 हो गया, यानी करीब करीब 22% से ज्यादा की कमी आई साइबर क्राइम में। यह है यूपी में जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई। और इसलिए आप देखिए यूपी में जब चुनाव हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा था। अब जरा आपको दंगों के बारे में बताता हूं। सांप्रदायिक हिंसा को कंट्रोल करने के मोर्चे पर तो यूपी ने टॉप कर लिया। 2021 में अगर आप दंगों का मामला देखेंगे, दंगा 2021 में कुल केस जो सामने आए, 2021 कुल कितने दंगे हुए, कुल हुए 378। और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा जो हुई यूपी में वो कितनी हुई, सिर्फ 1 मामला यूपी में सामने आया। जबकि अगर आप झारखंड में देखिएगा, यूपी से बहुत छोटा राज्य है, वहां 100 सांप्रदायिक हिंसा के केस सामने आ गए। महाराष्ट्र में दंगे जो हुए या सांप्रदायिक हिंसा जो हुई वो आंकड़ा था 77 का, 77। और बिहार में यह आंकड़ा है सांप्रदायिक हिंसा का 51। राजस्थान के लिए आंकड़ा है 22 का, 22। तो ये ऐसे राज्य हैं
जो यूपी के मुकाबले कहीं छोटे हैं, लेकिन दंगे और सांप्रदायिक हिंसा रोकने के मामले में यूपी देश में नंबर 1 है। सिर्फ एक केस 2021 में सांप्रदायिक हिंसा का। यह है योगी मॉडल। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 3 ऐसे आंकड़े हैं जो देश के लिए चुनौती हैं, इसे रोकना होगा। जैसे आत्महत्या का मामला, हर दिन करीब 449 केस सामने आ रहे हैं। टोटल 1,64,033 आत्महत्याएं हुई हैं 2021 में। रोड एक्सीडेंट के मामले 4,03,111 हैं। हर दिन करीब 1100 से ज्यादा हादसे हो रहे हैं। और रोड एक्सीडेंट में जो मौत है वो करीब 1,55,622 है और हर दिन 426 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। इसके अलावा एक और चैलेंज यह भी है कि आज के भारत में भी दहेज हत्या के मामले आ रहे हैं। 2021 में दहेज हत्या के केस 6,753 थे। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। कैसे एक राज्य, बड़ा राज्य यूपी इन चुनौतियों से लड़ रहा है और बेहतर कर रहा है, वो भी नजर आता है योगी राज में।